हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं रूबी शर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों सब्जेक्ट्स के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, भूषण की कविता है, यानी निम्नलिखित रचनाओं में से भूषण की कविता कौन सी है? ऑप्शन है कवित, मातृभूमि, झंकार या तोड़ती पत्थर। आंसर इसका हो जाएगा कवित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द, यहाँ ऑप्शन है सरोज, भानु, पुष्प, धनवा या रश्मि। कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोज। कमल का पर्यायवाची शब्द होता है सरोज। भानु का सूर्य, रश्मि किरण को कहते हैं और पुष्प, धनवा किसी पुष्प का नाम है। चलिए और भी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं जैसे अरविंद, जलज, पंकज इत्यादि। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज अर्थात चार भुजाएं हैं जिसकी। तो चार भुजाएं किसकी होती हैं? चार भुजाएं, देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चतुर्भुज किसी खास को कहा जाता है, विष्णु भगवान को कहा जाता है चतुर्भुज, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं, किस प्रकार के कवि हैं? ऑप्शन है प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी या इनमें से कोई नहीं। मलिक मोहम्मद जैसी सुना होगा आपने, ये किसी राजा के दरबारी कवियों में से एक थे। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रेम मार्गी। मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो प्रेम मार्गी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय और या सुखदेव। तो आपने सुना होगा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव, ये सभी एक समानार्थी मतलब एक समय के थे। ये एक समय, इनका जो समय था वह एक समान था। सब एक साथ ये क्रांतिकारी लड़ाइयों में जुड़े हुए थे। यहाँ सिर्फ लाला लाजपत राय हैं जो कि थोड़ा सा भिन्न है, अलग है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। भगत सिंह के पिता और चाचा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कायर का विलोम है। कायर का क्या विलोम होगा? ऑप्शन है बहादुर, शक्तिशाली, पहलवान या अखड़िया। तो कायर किसको कहते हैं? जो किसी कार्य को करने से पीछे नहीं हटते, उनको जो पीछे हट जाते हैं किसी कार्य को करने से, उनको कायर कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उसका विलोम है, उल्टा है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बहादुर। कायर का विलोम शब्द होता है बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरी मार कौन सा समास है? चिरी मार कौन सा समास है? तो यहाँ हम इसको विग्रह करके देखेंगे। चिड़िया को मारने वाला अर्थात चिरी मार, तो को मारने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुव्रीहि है, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष, चिड़ियों को मारने वाला अर्थात चिरी मार। 8वां क्वेश्चन है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। सुंदर, ऑप्शन है सुरभि, तरु, कुंदन या मनोहर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोहर, क्योंकि सुंदर को ही मनोहर कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र का संधि विच्छेद है। राजेंद्र, ऑप्शन है राज जोड़ इंद्र, राजन जोड़ इंद्र, राजा जोड़ इंद्र, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज जोड़ इंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे ऑप्शन दिए हुए हैं वाचाल, वागीश, वाचस्पति, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वाचाल। जो ज़्यादा बोलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं, और जो कम बोलते हैं उनको अल्पभाषी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म का अर्थ होता है जन्म से ही। तो जब इस तरह के समास पूछे जाए परीक्षा में आपसे, जैसे आजन्म, प्रतिवर्ष, प्रति सप्ताह इत्यादि, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? आपके पाठ्य पुस्तक में एक रचना है सिपाही की मां, जिसमें उसकी मां का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है चुन्नी, किशनी, विशनी, या मुन्नी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशनी। इस अध्याय में सिपाही की मां का नाम विशनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरिछ के रचनाकार हैं। तिरिछ कहानी आपने पढ़ी होगी, आप ही की पाठ्य पुस्तक की एक रचना है तिरिछ। तो यहाँ पूछा गया है कि इसके रचनाकार कौन हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन है भोला पासवान शास्त्री, सत्यजीत राय, ओदोनेल स्मेकल, या उदय प्रकाश। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदय प्रकाश। ठीक है, तिरिछ कहानी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें तिरिछ जो होता है वह एक जंतु है जिसके काटने से लेखक की पिता की मृत्यु होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चक्रपाणी कौन सा समास है? यहाँ फिर समास से क्वेश्चन है, चक्रपाणी। चक्र अर्थात चक्र जिसके हाथों में हो, पानी मतलब हाथ, और चक्र जो चक्र होता है वो, तो चक्र है हाथों में जिसके, उसको चक्रपाणी कहा जाता है। बताइए किसे कहा जाता है चक्रपाणी? हाँ, आपने सुना होगा विष्णु भगवान को चक्रपाणी कहा जाता है। तो जिस समास का कुछ विशेष अर्थ स्पष्ट हो वो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे बहुव्रीहि समास बना दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिनिधि, उपसर्ग किसको कहते हैं? उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे। तो यहाँ ऑप्शन है प्रति, प्रति, प्रेत, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति, प्रतिनिधि। प्रति उपसर्ग लगा है निधि में, जिससे शब्द बना है प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन है, हाथ पैर में कौन सा समास है? तो जब दो शब्द और शब्द से जुड़े हों, यानी दोनों के बीच में और हो और दोनों ही क्या हो, महत्वपूर्ण हो, तो ये हो जाता है आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। हाथ और पैर, जब इसका विग्रह करते हैं तो ये होता है हाथ और पैर, तो ये में दोनों शब्द ही महत्वपूर्ण है, अतः ये कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है। इसको दाने दाने के लिए मुहताज होना ये भी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, भूखमरी की स्थिति, कंजूस होना, लाचार होना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए भूखमरी की स्थिति होना, यानी दाने दाने को तरसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु लेखक का आपने नाम सुना होगा। ये एक आंचलिक कथाकार थे, बिहार से थे। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं मैला आंचल, गोदान, शेखर एक जीवनी या शारदिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैला आंचल। ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है और इसके बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। आस्तिक का अर्थ होता है जिसे ईश्वर में आस्था होती है या जो ईश्वर में विश्वास करता है, उसको कहते हैं आस्तिक। तो यहाँ ऑप्शन है अमानुष, नास्तिक, शैतान या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नास्तिक। आस्तिक का अर्थ जो भगवान में आस्था रखता हो और नास्तिक का अर्थ होता है जो भगवान में आस्था नहीं रखता हो या भगवान को नहीं मानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवीर सहाय ने, रघुवीर सहाय लेखक का नाम है। ये इन्होंने किस विषय से एमए किया। ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास या भूगोल। किस सब्जेक्ट से इन्होंने एमए किया था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने अंग्रेजी विषय के साथ एमए किया था। अगला क्वेश्चन है किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। मूल नाम पूछ रहा है वैद्यनाथ मिश्र। तो अगर आपने इन दिए गए लेखकों के नाम के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि किसका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ऑप्शन है त्रिलोचन, नागार्जुन, विद्यापति या प्रसाद। किसका नाम है वैद्यनाथ मिश्र। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है। छात्रों के रहने का स्थान अर्थात जहां छात्र रहते हैं। ऑप्शन है छात्रावास, महाविद्यालय, विद्यालय या कोचिंग। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए छात्रावास। यहाँ पे जहाँ पे छात्र वास करते हैं या रहते हैं इस चीज को कहा जाता है छात्रावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, यानी जो पंक्तियां दी गई हैं इसे किस रचनाकार ने लिखा है। ये पंक्तियां हैं नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माल है या माला है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर ने ही नारियों के बारे में बताते हुए ये पंक्तियां उनके लिए कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपोबल का संधि विच्छेद है। तपोबल ऑप्शन है तपह जोर बल, तप जोर बलह, तपो जोर बल या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर। तो ये एक विसर्ग संधि है, यहाँ विसर्ग की संधि हुई है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तपह जोर बल अर्थात तपोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपवन में कौन सा उपसर्ग है। उपवन उपसर्ग जो शब्द के पहले लगा है। चलिए तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं उ, उप, उप या अप। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी उपवन। जो वनों में ज्यादा महत्वपूर्ण हो उसको उपवन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र की रचना है। जो दी गई रचनाएं हैं उनमें से कौन प्रेमचंद्र की रचना है। ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, पूस की रात, सिपाही की माँ या मेरी वियतनाम यात्रा। क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी पूस की रात। ये रचना है जो कि प्रेमचंद्र की लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना यानी किसी को झूठी शानो शौकत या झूठी बात बताना। यहाँ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए झूठ बोलकर ठगना,
लालच देना, डराना या व्यर्थ की बातें करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झूठ बोलकर ठगना। शब्द बाग दिखाने का अर्थ होता है झूठ बोलकर ठगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास कवि के बारे में आपने सुना होगा। ऑप्शन है रहस्यवादी, छायावादी, अलगाववादी या समन्वयवादी। क्या कहा जाता है तुलसीदास जो कवि हैं उनको? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा इसका अलगाववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा के लेखक हैं। ओ सदा नीरा भी आपकी पाठ्य पुस्तक की ही रचना है, जिसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, मैनेजर पांडे। इन्होंने ही ओ सदा नीरा नाम की जो रचना है उसकी रचना की है। अगला क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? किस विधा से है, क्या कहा जाता है उसको? ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, निबंध या नाटक। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पहुंचना कठिन है, मुहावरे का अर्थ क्या है? या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं इसको कि जहां पहुंचना कठिन है उसे क्या कहा जाता है उस स्थान को? ऑप्शन है दुर्गम, दुष्कर, दुर्लभ या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दुर्गम। जहां पहुंचना कठिन हो उस स्थान को दुर्गम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे। तो यहाँ दो शब्दों की संधि हुई है, प्रकाश जो इत और मिलकर बना है प्रकाशित। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, इत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। नाक काटना यानी किसी को अपमानित करना। ऑप्शन भी दिया हुआ है, अपमानित होना, कमजोर होना, निर्धन होना या गुस्सा होना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अपमानित होना। नाक काटना मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित करना या अपमानित होना। अगला क्वेश्चन है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? ये बातचीत निबंध आपकी पाठ्य पुस्तक की है। चलिए, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है मोहन राकेश, जयनारायण, जयप्रकाश शर्मा, बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने ही बातचीत निबंध के द्वारा यह बताया गया है कि बातचीत सही अर्थों में क्या होती है। तो बातचीत का अर्थ ही होता है कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन का संधि विच्छेद है। सज्जन शब्द का नाम आपने सुना होगा, इसमें व्यंजन संधि है ये। यहाँ ऑप्शन है सज जोड़ जन, सम जोड़ जन, सु जोड़ जन या सत जोड़ जन। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सज जोड़ जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जिसने यश प्राप्त किया हो उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं तेजस्वी, यशस्वी, गुणवान या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यशस्वी। यशस्वी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? ये पुत्र वियोग आपकी पाठ्य पुस्तक की रचना है, जिसकी रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्होंने अपने पुत्र वियोग में ही ये रचना की थी और इसका शीर्षक उन्होंने पुत्र वियोग दिया था। ऑप्शन है मिट्टी लगने के भय से, कीड़े के भय से, ठंड के भय से या गिरने के भय से। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठंड के भय से उस माँ ने अपने बच्चे को गोद से नहीं उतारा था। चलिए
अगला क्वेश्चन है बरप्पन में कौन सा प्रत्यय है? बरप्पन, ऑप्शन है अन, पन, न या अपन। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपन, बरप्पन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचार का संधि विच्छेद करें। सदाचार, ऑप्शन है सदा जोड़ चार, सत जोड़ आचार, सदा जोड़ आचार या सद जोड़ आचार। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत जोड़ आचार अर्थात सदाचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है? ऑप्शन है उसने कहा था, तिरिच, बुद्धू का कांटा या सुखमय जीवन। कौन सी रचना है जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलांबर कौन सा समास है? अर्थात नीलांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। नीलांबर में कर्मधारय समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे? निरक्षर अर्थात जो पढ़े लिखे नहीं थे। ऑप्शन है कबीरदास, सुमित्रानंदन पंत, विद्यापति या नागार्जुन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास, जो कि निरक्षर थे यानी पढ़े लिखे नहीं थे। अगला है महेश का संधि विच्छेद करें। महेश का संधि विच्छेद करें। ऑप्शन है महे जोड़ स, म जोड़ हेश, महा जोड़ ईस या महा जोड़ एस। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महा जोड़ ईस। अगला क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। गाल बजाना जिसे हम कहते हैं डिंग हाँकना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, डिंग हाँकना या बिना मतलब के ही बोलना। चलिए अगला क्वेश्चन है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा किसकी दीवानी थी, किसकी भक्ति में डूबी हुई थी? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं राम, कृष्ण, शिव या बलराम। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मीरा कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में अभी मैंने बताया आपको। ये पुत्र वियोग इनकी रचना है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ सेना रहती है क्या कहलाता है? सेना जहाँ रहती है उस स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फौजशाला, छावनी, एलओसी या बंकर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छावनी। जहाँ सेना रहती है उसको छावनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन किसको कहते हैं? कमल नयन का अर्थ होता है कमल के समान नयनों वाले को हम कमल कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कर्मधारय, द्वंद, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आलसी का विलोम है। आलसी का उल्टा क्या होता है? ऑप्शन है तेजस्वी, विनम्र, परिश्रमी या उद्यमी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिश्रमी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं। अधिनायक ये आपकी पाठ्य पुस्तक की है। ऑप्शन है रघुवीर सहाय, ज्ञानेंद्रपति, शमशेर बहादुर सिंह या जयशंकर प्रसाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रघुवीर सहाय। इन्होंने ही अधिनायक शीर्षक कविता की रचना की थी। चलिए तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।